हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल जोएज इंस्पिरेशन। आपको लग रहा होगा कि अलग से बोला जा रहा है इसमें। एक्चुअली बात ये है कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया पूरा वीडियो, और रिकॉर्ड करने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि साउंड आया ही नहीं। आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, शायद माइक बंद था या क्या था। तो इस वाली वीडियो में मैं ये आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि आज जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इट इज़ ऑन रिगार्डिंग द पुअर्स। गरीब लोगों को, हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए और कभी देने में कमी नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो उसी के लिए है, और इसमें मैं यही बता रही हूँ कि देखिए, अगर कोई गरीब है तो वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से गरीब नहीं है, उसको अल्लाह ताला ने गरीब बनाया है। और हम लोगों को थोड़े बहुत पैसे इसलिए दिए हैं हम सबको, ताकि हम लोग गरीबों की मदद करें। हाँ, अगर कोई ऐसा गरीब है जिसके ऑलरेडी जो है हाथ पैर अच्छे हैं, सब अच्छा है, उसके बाद आप उनको डांट सकते हैं या उनको आप बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ जाइए और अपना मेहनत से पैसे कमाइए, आप कह सकते हैं। बट हाँ, डोंट बी टू हार्श, बट आप कह सकते हैं। बट अगर कोई ऐसे हैं जो माजूर हैं, जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें तो ये है कि आपको देना ही चाहिए और बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, और ऐसे सब गरीबों को आपको हमेशा देते रहना चाहिए। अब हमारे रिलीजन में ये है कि अगर आप गोल्ड भी लें तो उसमें भी अगर गोल्ड जो है कुछ अमाउंट का गोल्ड, उससे ज़्यादा अगर गोल्ड है आपके पास, तो 2.5% उस टोटल अमाउंट का जो आज के सिनेरियो में है वो ज़कात देनी होती है। तो ये जो है मैंडेटरी है हमारे रिलीजन में। आई नो कि सारे रिलीजन्स में है कि गरीबों को देना चाहिए, बट हम लोगों के रिलीजन में जो मैंडेटरी है वो बता रही हूँ। और ये जो अमाउंट है ये आपको निकालना ही है। आप चाहे तो साल भर में करके निकालें थोड़ा थोड़ा, या फिर आप रमज़ान में सारा निकालें। ये रमज़ान में निकालना सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके, सो अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जो मैंने ससुराल में अपनी सुनी, जो कि इतनी ज़्यादा शॉकिंग भी थी और डिसहार्टनिंग थी। ऐसी बातें गरीबों के लिए बोलना करना बहुत ही गलत है। एक तो ये कि स्टार्टिंग में जब मैं शादी होके आई थी तो उस टाइम पे एक कोई गरीब आई हुई थी, जब इरफान भी नहीं था, लाइक मेरा बेटा भी नहीं था उस टाइम। सबसे पहले की बात है, लाइक कुछ ही मंथ्स हुए होंगे शायद, या हो सकता है छोटा होगा इरफान, मुझे उतना ध्यान नहीं है लेडीज़। बट ये है कि स्टार्टिंग की बात थी। तो कोई आई हुई थी लेडी, वहाँ पे कुछ मांग रही थी, कुछ मिठाई वगैरह रखी थी, तो मैंने अपने लाइक निकाल के मैंने खुद से दे दी उसको। तो अगले दिन सुनने को मिला इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि मतलब ऐसे उसने मिठाई दे दी और ऐसे नहीं देना चाहिए, और ऐसा थोड़ी होता है कि गरीब है तो उठा के मिठाई दे दो, खुद के खाने के लिए बुलाया है। तो देखो, हर चीज़ खुद के खाने के लिए नहीं होती, थोड़ा बहुत हम हमेशा हम लोगों को जो है ना गरीबों के लिए निकालना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बस खुद खाया और बैठ गए। दिस इज़ रियली बैड। और हम लोगों से पहले हक जो है गरीबों का होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, गरीब खुद से गरीब नहीं है, उनको ऊपर वाले ने बनाया है, और इसलिए नहीं बनाया है कि हम लोग इस तरह से उनके साथ रवैया रखें। ओके, सेकंड ये था कि एक मेड थी जो मैंने रखी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने अपना जो किचन है वो 2018 के अराउंड अलग कर लिया था, और उसके बाद मेड्स रखी थी। तो जो पहली वाली मेड थी वो तो 3 साल काम किया उसने, और उसके बाद बाकी 3-4 बार मैं मेड्स बदल चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ देयर हरकतें। उनकी हरकतें कुछ कुछ ठीक नहीं थी, कोई चोर थी, कोई बदतमीज़ थी, ये रीज़न्स थे। बट एक जो मेड थी ना वो बहुत अच्छी थी। बीच में उसका वो पूरा मतलब जो है स्कूल का काम करके, पूरा स्कूल का काम निपटा के वो मेरे घर आती थी और फिर बर्तन वगैरह करती थी। तो उसको जो है ना वो अकेले रहती थी, उसका हस्बैंड उसके साथ रहता नहीं था, साल भर वो जो है उसके साथ नहीं रहता था। तो मुझे उसके पास तरस भी आता था, और थोड़ा सा टाइम उसका गलत था, लेकिन फिर भी मैंने उसको रखा था, बिकॉज मेरी भी मजबूरी थी। मेरा उस वक्त मुझे कोई मेड मिल नहीं रही थी एक्चुअली, तो मैंने रख लिया। उसका एक बेटा भी था, गरीब थी काफ़ी, है ना। तो एक बार उसने लाइक कुछ महीने उसने काम किया, और एक बार उसने मुझसे बोला कि भाभी मुझे एक नींबू चाहिए है, और 2-3 नींबू चाहिए मुझे, क्योंकि हमारा जो गार्डन है ससुराल में वो थोड़ा बड़ा गार्डन है। उसमें लाइक बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगी मैं, पर हाँ उसमें पपीता है, नींबू और अनार वगैरह काफ़ी सारे फल लगा रखे हैं मेरी सास ने अपने माली से कह के। तो अब उसमें नींबू था, तो उसने मांगा और मैंने दे दिया उसको। अब नंद का तो आपको पता है कि नंद के बच्चे यहीं रहते थे, तो उनमें से एक बीच वाली जो उनकी लड़की है नंद की, उन्होंने मेरी सास को बता दिया कि मामी जो है, वैसे तो मुमानी कहना चाहिए बट वो मामी कहते हैं शुरू से बच्चे। तो मामी ने जो है नींबू दे दिए अपने मेड को। तो उन्होंने बोला कि कैसे, मतलब उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन जो है मेरे जेठ जो हैं
वो मेरे मतलब बेटे से कह रहे हैं बुला के उसको अपने कमरे में कि अभी तो दे दिया, बट आइंदा से अगर किसी भी मेड को, किसी भी काम वाली को या किसी को भी अगर नींबू दिए ना तो उसके पैर तोड़ दूंगा। मतलब मेड के लिए कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना इनसेंसिटिव है। मतलब मैंने अपने घर में कभी भी ऐसे नहीं देखा कि गरीबों को कुछ नहीं दे रहा, बट बल्कि मेरे घर में सबसे ज़्यादा गरीबों को सबसे पहले मेड को, सर्वेंट्स को दिया जाता है और मोहल्ले में भी बांटा जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि ऐसे वही लोग करते हैं जो फूहड़ होते हैं, जिनको ये अकल नहीं होती, कि उनको लगता है कि बस इनके पास ही। तो ऐसे लोगों के से अल्लाह ताला जो है ना जो है वो रिस्क छीन लेता है ऐसे लोगों के दिलों से और ऐसे लोगों की लाइफ से। तो वही है कि रिस्क छीना हुआ है कितने साल से, ना कोई जॉब है ना कुछ है मेरे जेठ की। तो थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। तो एक बात है, बट उस अपनी भी लाइफ में उन्होंने क्या ऐसा किया जो उनका डिवोर्स हुआ, या देखो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो अल्लाह ताला को बुरी लगती हैं। तो हमें कभी भी ऐसी इनसेंसिटिव बातें अगर वो मेड के लिए कर रहे हैं, तो जाने कितनी इनसेंसिटिव बातें वो अपनी वाइफ से भी करते होंगे। किसी को नहीं पता कौन कैसा है ना, गलती दोनों तरफ से होती है। बट ये है कि इतनी इनसेंसिटिव बातें नहीं करना चाहिए किसी को भी। और फिर गरीबों का तो हक पहले होता है। तो ये जो वीडियो है उसके बनाने का जो मकसद है वो यही है लेडीज़, कि कभी भी गरीबों को इस तरह से दुत्कारा नहीं जाता, कभी भी गरीबों को अपने से लेवल नीचा नहीं समझा जाता। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर वो आपके जूठे बर्तन धो रही हैं, अगर जो मेड्स हैं वो आपके जूठे बर्तन धो रहे हैं, आपके झाड़ू पोछा घर का कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दे डिज़र्व दैट। उनके लाइफ में नहीं है और कुछ करने को, वो लोग नहीं पढ़े लिखे, उनके पास नहीं है इतना पैसा, तो वो ये कर रहे हैं। आपको बल्कि ये सोचना चाहिए कि हाँ, इतनी मेहनत करके वो इतने सारे घरों में जा रही हैं, है ना, और इतना सारा काम कर रही हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग। आप अपने घर का सारा काम करिए। आजकल तो सबके यहाँ मेड्स लगी हैं। घर का आप कर सकते हैं, बट 4-5 घर का एक साथ जाके अलग अलग टाइम पे नहीं कर सकते। तो आपको मेड्स की भी और बाकी जो भी गरीब हैं जो आपको सड़क पे दिखते हैं या जिनके छोटे मोटे घर बने हुए हैं, बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं, तो उनकी सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जो गरीब है ना वो हमारे रिलीजन में ऐसा है कि अल्लाह ताला ने बोला है कि वो जो फेथ रखते हैं, जो ईमान वाले गरीब लोग हैं, वो हम लोगों से 100 साल पहले जो है जन्नत जाएंगे। अगर उनको जन्नत जाना होगा तो हम लोगों से 100 साल पहले अल्लाह डाल देगा उनको। तो यही है कि वैल्यू सबकी होती है और कभी भी किसी को इस तरह से इनसेंसिटिव बातें नहीं बोलना चाहिए, ना ही अपने घर वालों के लिए, ना ही किसी गरीब के लिए। और ये वीडियो स्पेशली गरीबों के लिए है कि गरीबों को आपकी हमेशा आप लोगों को मदद करनी चाहिए, जितना हो सके उतना। और हमेशा ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि कोई गरीब ऐसा है वैसा है। ये तो ना बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसा वैसा, मतलब ख़राब फीलिंग्स रखते हैं, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए कभी भी। बी हम्बल, ऑलवेज़ बी हम्बल। लाइफ कभी भी पलट सकती है। आपका बिज़नेस, आपकी जॉब कभी भी जा सकती है। आप कभी भी उनके लेवल पे भी आ सकते हैं, है ना। तो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए कि ऊपर वाले को, अल्लाह ताला को बुरा लगे और फिर आपके साथ भी वही हो, आपके साथ भी अल्लाह ताला रिस्क छीन ले, आपका सोर्स ऑफ इनकम छीन ले। सो ये वीडियो उसी के लिए है लेडीज़। मैंने बहुत दिन से इस टॉपिक पे मैं सोच रही थी आपसे बात करना, बट हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली मुझे आज टाइम मिला। मुझे एक्चुअली सुबह मैं एक्सरसाइज वगैरह के लिए उठती हूँ, सबसे पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद ही मुझे टाइम मिलता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी गए हुए होते हैं उस टाइम जिम। वो भी बहुत फिटनेस फ्रीक हैं और वो मुझे भी मोटिवेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी वजह से ही मैंने काफ़ी मतलब वेट लॉस भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि उनकी वजह से, अपने लिए भी इंसान को सोचना चाहिए, लेडीज़ को स्पेशली। लेडीज़ अक्सर जो है अपने बारे में ना सोच के पूरे घर के बारे में सोचती हैं, तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए लेडीज़। और अपनी हेल्थ के ऊपर अगर आप काम नहीं करेंगी तो आप अपने हस्बैंड और बच्चों को कैसे देखेंगी, है ना। सो अपने ऊपर भी हमेशा वर्क करिए, अपने ऊपर भी हमेशा अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। आपका वेट जो है वो कम रहे, लिमिट में रहे, एक्स्ट्रा वेट ना हो, ये ध्यान रखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर this video to your friends and family. Thanks a lot for watching.